ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर महीने के अंत में पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। इसी खुशी में देवताओं ने दीप प्रज्वलित किए थे। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा में से एक है। कहते हैं इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति के भाग्योदय होने में देरी नहीं लगती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए ये उपाय व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर को शाम 3:53 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 27 नवंबर को दोपहर 2:45 तक होगा। उदय तिथि के नियमानुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को है, पर पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्र दर्शन तथा प्रदोष काल 26 नवंबर को प्राप्त होगा और स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर को होगा और देव दीपावली भी 27 नवंबर को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। तो 26 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:52 रहेगा, सूर्यास्त शाम 5:24 तक होगा और चंद्रोदय शाम 4:30 तक होगा। अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन चावल का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दीप दान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर घर के द्वार पर आम के पत्तों और फूलों से तोरण बनाएं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर पूर्णिमा व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा से व्रत शुरू करके हर पूर्णिमा पर व्रत करें। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रोदय के समय 6 तपस्विनियों शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुया और क्षमा की पूजन करने से घर में खूब धन धान्य आता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की भी परंपरा है। इस दिन देवता धरती पर आकर दीपावली का पर्व मनाते हैं। काशी में और गंगा घाटों पर इस पर्व का विशेष उत्सव देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपने आतंक से पूरी धरती और स्वर्गलोक में सभी को त्रस्त कर दिया था। देवता और ऋषि मुनि भी उसके आतंक से त्रस्त थे। एक दिन परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव से सहायता मांगने गए और उनसे राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे। इस दौरान उन्होंने काशी में तमाम दिए जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन यह हुआ था उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में बड़े रूप में देव दीपावली मनाने की परंपरा है। उम्मीद है आपको कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।